दूसरी शादी कब किए हैं? 1 जून की। 1 जून को। तो फिर आप अपने एप्लीकेशन कब दिया? हमको गाय भैंस समझे क्या, एक हौदी में 2 लोग कैसे खाएंगे? जब एक लोग को नहीं संभाल पाए हमारे साथ, हमारे रहते हुए तुम लोग ऐसे कर लिए, वहाँ जाना तो मर जाना, लेकिन फिर यहाँ आना मत। इस वक्त हम जौनपुर में हैं और हमारे साथ फ्रेम में एक महिला आप देख पा रहे होंगे। इस महिला का दावा है कि आज से 4 साल पहले इस महिला की शादी होती है। कुछ वक्त बाद इनके और इनके पति के बीच में विवाद होने लगता है और फिर अब ये आरोप लगा रही हैं कि ये मायके अपने चली आई और इनका पति जो है वो दूसरी शादी कर लिया है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये शादी की जानकारी इन्हें कैसे मिली और ये जो मामला इनका चल रहा है, ये मामला इनका न्यायालय में चल रहा है और कब से चल रहा है, क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है, वो तमाम सारी बातचीत हम करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनम यादव। सोनम जी, शादी कब हुई थी आपकी? सन 2021 में 16 मई की। किसके साथ हुई थी? सूरज यादव के साथ। कहाँ के रहने वाले हैं वो? मुरादगंज। अच्छा, शादी कैसे हुई थी? आपके घर बारात वारात आई थी, कैसे हुई हाँ, थी? मर्यादा से हुई थी। हाँ। और उसके बाद उनके भाई उसी दिन खत्म हो गए, शादी के दिन। अच्छा, जिस दिन आपकी शादी थी आपके पति के भाई एक्सपायर कर जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो फिर बारात तब तो नहीं आई होगी? नहीं, तब वैसे 7 लोग आए थे शादी करके, मतलब सिंदूरदान किए थे और थोड़ा खाना पीना खाए थे, फिर हमको छोड़ के चले गए। अच्छा। फिर बोले कि जब ये काम किए सब कुछ बीत जाएगा तो हम तब फिर लिवा कर जाएंगे। तो फिर जब सब कुछ बीत गया तो बोले 7 जून के फिर सब लोग वादा रखे थे, फिर 7 जून के आए थे। बहुत लोग आए थे, अरे आए थे 25-25 लोग। फिर सब लोग आए थे मिल के मान मर्यादा से, मतलब नात रिश्तेदार, फिर गांव के लोग जुटे थे, फिर विदाई किए थे। फिर मैं घर गई थी, फिर 15 दिन वहाँ ससुराल में रही थी। फिर अच्छा, जब शुरुआत में आप 15 दिन रही तो क्या उस 15 दिन के बीच कैसा बर्ताव था आपके पति का, आपके और जो भी परिवार में थे आपके ससुराल में? मान ले तब तो सब सही थे, सब सही थे? मतलब सब विरोध में थे तो सही थे। सब विरोध में थे तो सब लोग सही थे, लेकिन जब विरोध खत्म हुआ तो सब लोग अपना धीरे धीरे ढंग 2 साल तक, मतलब जब वो लोग कुछ बोलते थे तो हम सुनते चली आई, नहीं कुछ बोली। जब हम भी अपना हक मांगने लगे, हक पूछने लगे, तब घर वाले विवाद चालू कर दिए कि बोले कि मतलब कितना लेकर आई हो, जो कुछ है तो जब माँ है तो जब वो सबको देगी तुमको भी देगी। तो फिर आप क्यों अपना हक मांगने लगी? सही बात है, जब उनकी माँ है वो उनके ना होने के बाद से जितने बेटे हैं उनके सबका हो जाएगा। नहीं तो हम बोले कि जैसे सबका हक है, मैं अपने पति से मांग रही हूँ, मैं परिवार वाले से नहीं मांग रही थी। मैं बोली कि जब तुम्हारे पास कोई, आपके पास नहीं आधार कार्ड है, न कहीं आपको राशन कार्ड है, नहीं तो आपको पहचान पत्र है, न आपके खाती खूटा है, तो बोलो आप कैसे लवारिस मती रहेंगे? जब आपको कुछ नहीं है तो मेरा भी कुछ नहीं बनेगा यहाँ के। तो बोले कि चलो घबराइए मत, हम बनवा लेंगे। हम बोले कि कितना दिन में बनवाएंगे, कब बनवाएंगे? आप तो बोल रहे हैं शादी से पहले कि हमारा आधार कार्ड गड़बड़ान है, सही हो जाएगा तो हम आपको देंगे। तब जब यही कुल बोलने लगे तो बोले कि चलिए क्यों घबरा रही हूँ, बनवाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं बनवाए। अच्छा, तो विवाद यहीं से शुरू हुआ? बस यही विवाद, वही बोले कि जब तुम अपने बारे में कुछ आप नहीं सोच रहे हैं, कल के हमारे लोग के भी बाल बच्चे होंगे, हम लोग भी अलग होंगे, तो हम लोग क्या लेकर रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? बोले कि ये कुछ तुम्हारा काम नहीं है सोचने का, हम सोचेंगे, अम्मा सोचेगी। हम बोले कि अम्मा क्या सोचेगी? अम्मा का जिंदगी का तो किसी को भरोसा नहीं है, कब किसे क्या हो जाए। तो बोले कि चलो कोई बात नहीं है, हम समझ लेंगे, परिवारी मैटर है। तब वहाँ से ऐसे करके उसके बाद वहाँ के सब जगह जमीन बेच दिए थे। अच्छा, वहाँ मुरादगंज की। अच्छा, मुरादगंज में आपकी शादी हुई थी? हाँ, हमारी शादी मुरादगंज हुई थी। अच्छा, तो मुरादगंज में कौन बेचा? आपके पति, आपकी सास ससुर मतलब साझी का था, सब लोग बेचे थे। अच्छा, पटीदार भी बेचे थे, हमारे परिवार भी बेचे थे। तो सब लोग को पैसा मिला था, मेरे पति को भी पैसा मिला, तो पति मेरा उनके अपनी माँ को दे दिए, तो अभी हम नहीं कुछ बोले। जब उनको दे दिए तो बोले कि जब हम फिर सोचे पैसा तो उनको दे देंगे, जगह जमीन लेंगे तो कुछ सोचेंगे हमारे बारे में, अपने बारे में। तो वो फिर जगह जमीन उसी पैसा के अपने माँ के नाम से ले लिया जमीन। तो हम बोले कि जब मम्मी सबको, बड़ी वाली जेठानी को दे दी, माजिल जेठौत को दे दी, और तो फिर क्यों आप नहीं ले रहे थे? तो बोले कि चलिए वो मेरा मैटर है, मेरे बाप का हक था, जो मन कहेगा हम वही करेंगे, तुम उसमें बोलने वाली नहीं हो। फिर अच्छा यही हुआ, फिर सास ने बोली कि
इतना तुमको जलन है, इतना तुमको ये सब कुछ देख के तुम जल रही हो, सबसे विवाद कर रही हो, तो अपने घर वाले से बोलोगे कि पहले या तो 2 लाख रुपया दे दें या तो 2 बिस्सा दे दें, अपन वहीं तुम लोग बनवा कर रहो, या तो पैसा दे देंगे तो हम कहीं बनवा देंगे। तो हम बोले कि क्या तुम अपने भाई के रहते हुए अपने घर से लेकर आई थी वहां से? तो बोले कि हमारे घर वाले तो बहुत कुछ दिए थे, बहुत कुछ संभाले थे, तुम तो अकेली थी, तुम्हारी मम्मी तो कुछ नहीं दी। हम बोले कि इतना सामान दिए थे, कुछ संभाल ही नहीं पा रही हो, पता नहीं क्या करोगी लेकर। अच्छा, जब शादी हुई थी आपकी तो आपके मम्मी से जो भी कुछ हो सका वो कुछ दी थी? हाँ, जो रीत रिवाज है उसी के हिसाब से सब कुछ दिए थे, लेकिन वो तब भी पास पड़ोसी देखने लगी, बोले एक पड़ोसी वाला इतना पाया, वो मोहल्ले वाला इतना पाया, मेरा बेटा कुछ भी नहीं पाया। तो हम बोले कि तुम लोग क्या हमको लेकर गए थे? 4 थान गाना लेकर गए थे, वो भी किथों लायक नहीं था। तो जैसे दिए थे वैसे लिए थे। तब हमारे घर वाले बहुत कुछ दिए, तो बोले बस वही के लिए, तो बोले पैसा मांग लो। हम कहे हम पैसा नहीं मांगेंगे। तब ननद बोले कि तब तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, नहीं रहोगे, तुम 4 साल हो गए, कोई बाल बच्चा नहीं है, तुझको नहीं रखेंगे, तुम यहाँ से चली जाओ। मतलब उल्टा सीधा बोलने लगी, गाली भी देने लगी, जो उसके समझ में आया सब कुछ बोलने लगी ननद। फिर सब लोग मारने की कोशिश किए, लेकिन हम उस समय नहीं निकले। हम बोले कि हमको सब लोग देख कर लाए थे, भगा के नहीं लाए थे। उसके बाद हम 2-4 दिन के बाद मतलब अपने मर्जी से, मतलब खुशी से अपने पति से मैं यहाँ आ गई। अच्छा, कितने सालों बाद? मतलब तो सब कार्रवाई यही मतलब 24 में नहीं 25 में हुआ था ये सब। 25 में ये सब हुआ। उसके बाद फिर पति की बातचीत से आप चली आई मायके? हाँ। अच्छा, तो फिर आप गई या फिर बातचीत? फिर गई पति से, मतलब उनकी मर्जी से आ गई। फिर पति से हमसे बात, मतलब मैं सबकर बात भूल गई। मैं सोची कि जो पति सही रहेगा तो परिवार वाले सही होंगे या ना होंगे, हमसे क्या लेना देना। लेकिन तो फिर पति के कहने से घर वाले हमको रोक रहे थे, हमारे मम्मी भी रोक रही थी, मेरी भाई भी रोक रहे थे, बोल दे रहे कि तुम जाओगी अपने मन से तो फिर कभी यहाँ आना मत। वो लड़का पीने वाला है, मतलब वो दारू भी पीता है, चरस भी, उसके बाद भांग, मतलब सिगरेट बीड़ी, तो वो सब तो आम बात। बोले कि इतना नशा कर रहा है सोनम, तुम जाओगे वहाँ खाने के लिए मर जाओगी, हम नहीं पहुँचाएंगे। वहाँ जाना तो मर जाना, लेकिन फिर यहाँ आना मत। लेकिन हम बोले कि नहीं, वो शादी करके ले गया, मेरा पति है, जो मेरे भाग में था वही मैं पाई हूँ, अब जाने दीजिए, हम जाएंगे। हम अपने घर वाले से, अपने मम्मी से, अपने भाई से ऊपर होकर फिर मैं ससुराल चली गई। फिर जब गई तो वही नाटक फिर घर वाले करने लगे। फिर नाटक करके उसके बाद अब बोल रहे हैं कि अपन सब लोग क्या बोले क्या नहीं बोले, फिर शादी कर लिए दूसरी। अच्छा, दूसरी शादी कब किए हैं? 1 जून की। 1 जून को। तो फिर आप अपने एप्लीकेशन कब दिया? 4 जून को। 4 जून को। किस थाने में? लाइन बाजार या फिर यहाँ शिकारपुर अपने थाने में? उसके बाद सरायखाजा। उसके बाद नहीं, सरायखाजा फिर चौकी है ना यहाँ शिकारपुर। अच्छा, तो हम लोग ये बोले कि जो वहाँ दोगी तभी यहाँ आदेश आएगा, यहाँ दोगी तभी वही बात होगा, तो हम इसीलिए यहाँ दे दिए। तो लेकिन यहाँ के पुलिस वाले गए थे, लेकिन फिर क्या बतियाए क्या नहीं बतियाए वो लोग अपना समझेंगे, अब हम तो नहीं जानते। जब पुलिस वाले हमको बुलाए नहीं, हमको बताए नहीं, हमको पास फोन नहीं किए, कोई हमसे बात नहीं किए, तो हम कैसे बताएंगे पुलिस वाले गए थे कि नहीं गए थे। उसके बाद फिर मैंने वहाँ कचहरी से दी थी, मतलब जो जिला अधिकारी है वहाँ से, महिला थाने से दी थी, फिर एसपी लगे से जाकर दी थी। मतलब एप्लीकेशन मैंने बहुत। अच्छा, तो फिर वहाँ से क्या कार्रवाई? वहाँ से कुछ कार्रवाई हुई? वहाँ से तो मान ले समझाए, फिर लाइन बाजार वहाँ से नोटिस आई होगी लाइन बाजार थाने पे, तो लाइन बाजार वाले फोन करे थे, फिर हमको बुलाए थे वहाँ। फिर मैंने वहाँ गई थी। अच्छा, किस तारीख को? तारीख क्या थी? 17 तारीख की। 17 जून। अच्छा, 17 जून के फिर हम वहाँ वो लोग भी आए थे वहाँ? मेरी सास गई थी, मेरा पति गए थे, और हम किसी को नहीं देखी। अच्छा, तो फिर वहाँ क्या हुआ? कुछ समझौता हुआ वहाँ? वहाँ पुलिस वाला समझौता किया, तो बोल रहे हैं कि हम शादी नहीं किए हैं, ये मुझे आरोप लगा रही है। अच्छा, जो आप उसके ऊपर कह रहे थे कि आपके पति ने शादी कर लिया है, वो थाने में कहा कि हम शादी नहीं किए। अच्छा, तो आपने कुछ जो फोटो वगैरह दिखा रहे उसको दिखाया कि नहीं आपने? मैं दिखाई, पुलिस वाले को दिखाई। तो पुलिस वाला बोले कि बेटा ये तो सही है नहीं, और तुम लोग विवाद पहले से की हो, आज साल भर से तुम लोग से विवाद चल रहा है, और ये पहले बात, ये तो पीने खाला वाला आदमी है, पता नहीं पी के आएगा साला की वैसे ही आएगा, अब हम क्या बताएं। चलो आएगा, दोनों पार्टी को समझा दे रहे हैं, अपना समझ बूझ लीजिए, रहना हो तो रहिए, न रहना हो, जो तुम्हारे शादी में खर्चा लगा हो, जो उसका लगा होगा उसको भाई दोनों पूछ के आप समझौता कर लीजिए।
और हमारे सबको सामने समझौता कर ले थे, हम लिख पढ़ के सब कुछ दे देंगे। तो ये लोग वहाँ गए थे, मतलब यही बोले थे कि हम शादी नहीं किए थे, विदाई करवा दो, हम लेकर जाएंगे। तो हम बोले हैं कि हमको गाय भैंस समझे क्या, एक हौदी में 2 लोग कैसे खाएंगे। जब एक लोग को नहीं संभाल पाए हमारे साथ, हमारे रहते हुए तुम लोग ऐसे कर लिए, तो कौन विश्वास से हम वहाँ रहेंगे। अब तो विश्वास तो खत्म हो गया, अब कोई विश्वास आप लोग के ऊपर हमको नहीं है। तो पुलिस वाले कहें कि जाइए उसी, तुम भी रहना। हम कहे नहीं सर, हम नहीं जाएंगे। बस यही बात हुई। तो फिर पुलिस वाला बोले कि तब जाकर ऐसा है कि आप कार्रवाई करिए, मुकदमा करिए। किस तो अच्छा, आपने मुकदमा किया और मुकदमा में आपने खर्चा वगैरह भी मांगा है? हाँ। तो आप साथ नहीं रहना चाहती उसके? मैं रहने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन 2 लोग नहीं रहेंगे। अच्छा, तलाक आपसे लिया था वो? नहीं। इस बात को वो मान रहा है कि उसने शादी की है? पहले तो नहीं मान रहा था, अब तो एक बार फोन किया था तो बोला था कि मेरे शादी मेरे जबरदस्ती घर वाले करवा दिए थे। अच्छा, अब इस बात को मान रहा है कि उसने शादी कर लिया है? पहले नहीं मान रहा था, अभी तो अब तो मान रहा था। बोले थे कि घर वाले जबरदस्ती शादी करवा दिए हैं। तो आप क्या चाहती है? आपने क्या सोचा है कि हमें इस तरीके से रहना है या नहीं रहना, या क्या सोचा? मैंने यही सोचा है कि 2 लोग तो नहीं रहेंगे, और जब वो शादी कर लिए तो हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि किसी की लड़की की जिंदगी, अब मेरा तो बर्बाद कर दिए हैं। लेकिन वो भी किसी की लड़की हो, चाहे वो भी करे हो अपने मन से, चाहे ये भी करे होंगे, हमको नहीं। लेकिन अब वो उसी के साथ रहे, हमारा जो है वो हमारा हक दे दीजिए, हमको मतलब न्याय दे दीजिए, अब हम नहीं रहेंगे। अच्छा, तो आपने खर्चे की मांग की है 15,000 रुपए की? हमारा खर्चा दीजिए। 4 साल हम आपके साथ रहे थे, 4 साल मैंने सब कुछ झेली थी, जो बताए जैसे सब लोग रखे थे हम वैसे रहे थे। जब तुम खुद ही नहीं हमको खिया पा रहे हो, ना मुझे तेल साबुन दे रहे हो, ना मुझे कपड़ा लत्ता दे रहे हो, तो बोलो हम कैसे रहेंगे। हम तो दारू पीते नहीं है कि कहीं 1 आध शीशी पा जाएंगे, किसी दोस्त यार में पीकर सूझ जाएंगे। अच्छा, वो जब वहाँ आप रहती थी ससुराल में, तो वो पी कर आता था क्या? पी कर आता था तो कभी कभी मतलब लड़ाई भी ज्यादा करता था, फिर न सोने देता था, इधर उधर झगड़ा लड़ाई हमेशा करता था। कहीं बोले कि यहाँ चलो सोने के लिए, बोला वहाँ चलो सोने के, मतलब यही उल्टा सीधा हमेशा पी के बक करता रहता है। अच्छा, आपके सास ससुर हैं? नहीं, सास हैं, ससुर सास है। तो सास क्या कहती थी आपकी? सास आपके साथ थी या अपने बेटे के साथ थी? बेटे के साथ रहती थी। आपके सहयोग में नहीं करती थी? नहीं, जब हम जाते थे ससुराल तो बोलती थी बेटा तुम कमाने चले जाओ। तो बेटा बोल दी कि तू कमाने चले जाओ तो मेरे साथ रहेगी 2-4 दिन 10 दिन रहेगी सही से, उसके बाद फिर यहाँ वहाँ घूमने लगी। और जब चले आएंगे तो फिर बेटा को बुला लेगी, बेटा घर पे आ जाओ। अच्छा। हाँ, मतलब सास की यही कार्रवाई है, सास की और ननद की। अच्छा, तो आपने ये सोच रखा है कि अब उसकी दूसरी पत्नी हो चुकी है, हम नहीं साथ रह सकते। आप ये मानती हैं कि अगर वो साथ उसका पकड़ लिया है या साथ उसके शादी कर लिया है तो वो रहे उसको लेकर, लेकिन आप खर्चे का दावा कर रहे हैं? हाँ, कि मेरा खर्चा दीजिए, मेरा जो और मतलब जो जितना लगा हुआ है सब कुछ दे देंगे, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम आपके बीच में कभी आएंगे नहीं। हम अकेले अब चाहे शादी करेंगे चाहे नहीं करेंगे, वो तो मेरी मर्जी के ऊपर है। लेकिन अब हम साथ में तो वो रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। अच्छा, इस दौरान कभी आपके ऊपर वो लोग कुछ आरोप लगाए हों आपको छोड़ने के लिए, कभी ऐसा उनका इरादा? बस आरोप यही लगाया था कि 4 साल हो गए, कोई बाल बच्चा नहीं हुए थे बस, और कोई आरोप नहीं लगाए थे। अच्छा, बच्चे को लेकर वो लोग इस बच्चे को लेकर भी विवाद करते थे? बस वही ननद करती थी, और तो परिवार वाले नहीं करते थे। आपका पति कभी? नहीं, पति तो कभी नहीं किया था। क्या नाम है आपके पति का? सूरज। उस लड़की को आप जानती हैं? हाँ। क्या नाम है उसका? मतलब उसका नाम बिट्टू है, उसका बाप का नाम मंझाटी है, और रहने वाली है वो मायका यहाँ लालमनपुर में है। अच्छा। पहले से आप उसको जानती हैं? कब से जानती हैं उसको? मतलब जब शादी नहीं किए थे उसके 4 दिन पहले से बस मैं जान रही थी। 4 दिन पहले से? अच्छा, कैसे मुलाकात कहाँ उससे हुई थी आपकी? हम गए थे बाजार में, यहाँ छबीलेपुर बाजार में, वो भी मेरे पति के साथ घूम रही थी। तब 2 ठे यही पड़ोसी की मेरी बहन लगती हैं, वो बोले कि सोना तुम्हारा आदमी किस लड़की को लेकर घूम रहा है, देखो वो जा रहा है। तो हमको नहीं शंका हुआ, हम भी पाछे पाछे उसके गए थे, देखे तो वहाँ दोनों लोग बैठे थे, तो हम बोले कि ये क्या कर रहे हैं। वो तो वो कुछ नहीं बोला, तो मतलब डर गया कि कहाँ से आ गई। हम बोले कि ये क्या कर रहे हैं, तो बोले कि कुछ नहीं। हम कहे ये कौन है, तो ये यही हिमांचल है, यही कमाने के लिए बैठे है, मतलब उल्टा सीधा थोड़ा हम भी बोल दिए थे। तो बोले कि तुम नहीं मेरी पत्नी हो, ये मेरी पत्नी है। अच्छा, वही कह रहा था?
हाँ वही बाजार में बोला था कि नहीं तुम नहीं मेरी पत्नी हो, ये मेरी पत्नी है। कैस कि चलो जानू यहाँ से। अच्छा। हाँ उसको लेकर चले गए और हम वहीं खड़े थे, खड़े होकर लख रहे थे बस सोच में। कुछ लोग बोले कि इसको मारिए पकड़ के बहन जी। उसके बाद हम गाँव वाले अभी हम लोग इसको इतना मार देंगे ये घर भी जाने लायक नहीं रह जाएगा। किसी बहन बिटिया के साथ ऐसा करना चाहिए। लेकिन उसको लेकर जब चला गया तो हम कुछ नहीं बोले। हम अपने लाज में पड़ गए कि मेरे गांव के आदमी है, मेरे गांव की बाजार है, हम विवाद नहीं करना चाहते थे। मैं इसीलिए हम चुपचाप एकदम घर पे आ गए। तो इस पूरी बातचीत से आप समझ गए होंगे कि सोनम के साथ क्या कुछ हुआ।